हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेवरेट टॉपिक के बारे में। कौन सा? पेनी स्टॉक्स के बारे में। फेवरेट टॉपिक मतलब जो बिगिनर होते हैं उनके लिए फेवरेट टॉपिक होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं भाई। हमने भी शुरुआत की थी, हम पेनी स्टॉक्स को ही ढूंढते थे। पर हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। जो कि काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट भाई डिस्क्लेमर, क्लियर कट कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं यहाँ पे। जो शेयर की हम लोग बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, या फिर अगर बात यहाँ पे हो रही है पेनी स्टॉक से रिलेटेड कुछ एजुकेशनल पॉइंट होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वरना एक शेयर से रिलेटेड एक बात बताने के लिए कितना समय लगेगा, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, उससे भी कम हो जाता है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों चलता है, लंबी वीडियो क्यों चलती है? आपको बताने के लिए, आपको सीखना है ना। यही चीज़ अगर आपको 50,000 रुपये में कोई बता देगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वही चीज़ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। सो पेनी स्टॉक से रिलेटेड अगर आप डील कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमेशा याद रखना, नो द रूल्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं जब भी पेनी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मेरे पोर्टफोलियो में भी पेनी स्टॉक्स है। बट उसमें कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं डालना होता है, ये चीज़ को समझो। अगर आप पेनी स्टॉक्स में जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्या बोलता हूँ, यस, रद्दी, स्क्रैप बोलता हूँ मैं। रद्दी मतलब जो, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि काफ़ी नए लोग भी होते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए। आपके घर में रद्दी आती है कि नहीं न्यूज़पेपर की? उसको आप जैसे ही बेचोगे, न्यूज़पेपर को बेचने के बाद मिलता है कि नहीं, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, डिपेंड करता है। तो उस आए हुए पैसे से क्या करना होता है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कुछ मार्केट में, पेनी स्टॉक्स को खरीदना है, तो उस पैसे को इस्तेमाल करना होता है भाई, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप यहाँ पे अपनी सैलरी का, हार्ड अर्न मनी का पैसा अगर आप पेनी स्टॉक्स में लगा रहे हो, ये बेवकूफ़ी है भाई। इस चीज़ को समझो। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, साइंस एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना है तो उससे रिलेटेड पेनी स्टॉक्स होते हैं, और उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया पैसा होना चाहिए। ऐसे स्क्रैप बीप में, मतलब कल अगर वो डूब गया तो आपको फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो थोड़ा बुरा लगेगा यार, 500 रुपया चला गया, अरे 1000 रुपया चला गया। बट मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में भाई 50,000 डाला है किसी ने, 1 लाख रुपया डाला है किसी ने, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। आप जब देखो, याद रखना, ये मैं बार बार ये आप लोगों को रूल्स बताता हूँ, मार्केट में टिकना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर आपने बोला था ना पेनी स्टॉक में ऐसे एक्सपेरिमेंट करना होता है। मैंने तो भाई रिस्क ले लिया, रिस्क है तो इसके मैंने डाल दिया, 50,000 डाल दिया, 1 लाख, 2 लाख डाल दिया, आज देखो मेरे 10 लाख बन गए करके, 8 लाख बन गए करके। अच्छी बात है भाई, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। बट टिकना इंपॉर्टेंट है भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसे में लोग देख चुका मेरे आजू बाजू में भी, जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, 2-2, 3-3 लाख गलत एक्सपेरिमेंट किए, पेनी स्टॉक में डाला, और उनका पैसा ग्रो हुआ है, 15-15 लाख बनते हुए देखने को मिल चुका है मुझे। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, यस, उनके दिमाग में वो गलत कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए सेट हो गया कि भाई फंडामेंटल शेयर्स में तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो स्टॉक्स ही फालतू होते हैं, पेनी स्टॉक्स में ही पैसा है। और उन्होंने फिर उसके बाद आया हुआ पैसा जो था 10-10, 15-15 लाख, उसको भी पूरा पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया, बुफे सजा के रख लिया, और उसके बाद पूरा पैसा डूब गया। देख लिया है भाई कितने सारे एग्जाम्पल। ये ऐसी चीज़ होती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मार्केट में टिकना इंपॉर्टेंट है भाई। एक आध बार तुक्के लग जाते हैं, बट उस तुक्के को अगर आपने लाइफ बना लिया कि भाई इसी में ही पैसा है, आप फंस गए। बेसिक चीज़ को समझिए। तो ये मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले प्रवचन क्यों देता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आधे जो पब्लिक है वो मात खा लेती है। क्यों? क्योंकि वो देखते नहीं ये चीज़, अरे ये क्या पका रहे हो यार, शेयर का नाम बताओ, अच्छा ये, अच्छा चलो जाके पैसा वैसा डाल के आ जाएंगे, कुछ भी करेंगे और बाद में रोएंगे। तो ऐसा करना नहीं होता है। मेरे पास है ना ऐसे कितने पेनी स्टॉक है जिसमें मुझे 500% की रिटर्न है, किसमें मुझे 400% की। अरे भाई वो एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है मैंने, कोई उसमें मैंने लाखों करोड़ों रुपये नहीं डाला है, छोटा छोटा पैसा। हाँ, बट जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी लॉजिकल होना चाहिए कि 4 चीज़ें सीखने को मिले कुछ उसमें से। ऐसा नहीं कि चलो मन हो गया, चलो आज जाके रद्दी बेच ली तो चलो पेनी स्टॉक कुछ भी खरीद के आते हैं, ऐसा नहीं करना। या फिर वीडियो देख लिया तो जाकर कोई भी उठा कर आते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है भाई। क्या कर रहे हो आप? ठीक है, तो ये याद रखना, कोई भी चीज़ें करनी है तो लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, तभी जाके कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पेनी स्टॉक से रिलेटेड 5 रुपये का स्टॉक नजर आ रहा है। कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, ठीक है। सो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये देखिए। अगर आपको पेनी स्टॉक चुनना ही है, अगर एक ढंग का पेनी स्टॉक चुनना है तो कैसे चुने, 3 साल पहले बनाया हुआ वीडियो है। लगभग 3 लाख के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है, लॉजिक के साथ कि अगर मतलब बोलते हैं अंधेरे में तीर भी चलाना है भाई तो कुछ तो दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कर रहे हो करके, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, 15 मिनट का वीडियो, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। एंड आपको बताइए, हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसमें मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए चैनल खोल के रखा हुआ है। कल के दिन भी इसी प्रकार का एक वीडियो आने वाला है इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो चलिए,
वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो विकास लाइफ केयर, अभी इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, आपको पता है मेरा एक रूल रहता है, एटलीस्ट ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कोई स्टॉक अगर 1000 का है और अगर वो 5 रुपये पे आ गया है भाई, वो मुझे नहीं चाहिए। लेफ्ट टू राइट ऐसा नीचे आया हुआ है, नहीं चाहिए। एटलीस्ट कोई कंपनी ऐसी है जो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मतलब ऐसी चल रही, तो कभी कभी बीच में लक चल जाता है तो स्टॉक भाग लेते हैं। अभी देखिए बीच में देखो यहाँ पे लक आ गया, फिर उसके बाद देखिए स्टॉक खत्म। इस प्रकार के बहुत ड्रामे चलते हैं इन स्टॉक्स में, देन वापस यहाँ पे लक आ गया। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। तो उस हिसाब से अगर आप चाहो तो विकास लाइफ इस कंपनी को स्टडी, लाइफ केयर इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो रीज़न है दोस्तों कि कंपनी के प्रमोटर जो पहले वारंट यहाँ पे इश्यूज़ यहाँ पे किए थे, तो उसको अभी कन्वर्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है इक्विटीज़ में। ठीक है, लगभग 5.5 करोड़ के वारंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके लिए जो अप्रूवल चाहिए था कन्वर्जन का, वो यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर हम देखेंगे कितने वारंट्स है, लगभग 5 करोड़ 61 लैक्स इतने वारंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि कन्वर्ट होकर इक्विटीज़ में यहाँ पे आ रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वारंट्स किसको यहाँ पे इशू किए दिए जा चुके हैं। सो इसमें प्रमोटर भी है एंड कुछ नॉन प्रमोटर लोग भी देखने को मिल रहे हैं, जिनको 4 रुपये पे ये सारी चीज़ें इश्यूज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर एग्जैक्टली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले तो कितने के वारंट्स किसको कितने कितने यहाँ पे मिले हैं, तो वो भी अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो डेटा यहाँ पे बीच में अवेलेबल था। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लगभग 5 करोड़ 61 है ना, उसमें से 2 करोड़ ये जो शेयर्स है, ठीक है, या फिर वारंट से जो कन्वर्ट होके ये प्रमोटर के पास जा रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं कितने बाकी 3.61 ये नॉन प्रमोटर के पास जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसीलिए इस हिसाब से अगर आप चाहो, बस ये एक ही खबर है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा पेनी स्टॉक में, इसीलिए तो इसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। काफ़ी लोगों के एक गलत क्वेश्चन ही कमेंट सेक्शन में आते हैं, सर ऐसा पेनी स्टॉक बता दो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। भाई पेनी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकता है? मतलब एक नॉर्मल में जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो बड़े बड़े कंपनी अपने शेयर को तोड़कर 1-2 रुपये तक ला सकते हैं, अगर मैं प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो, मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पेनी स्टॉक कैसे हो सकता है भाई? वहाँ पे बैलेंस शीट ना ढंग की रहेगी, ना पीएनएल ढंग का रहेगा, ना शेयर होल्डिंग पैटर्न ढंग का रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो वो पेनी स्टॉक है, ठीक है। ऐसे कमेंट आते हैं, सर ऐसी कंपनी बता दो जहाँ पे प्रमोटर एकदम ज़बरदस्त है, कोई प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, जहाँ पे ग्रोथ अच्छा है, बट वो पेनी स्टॉक होना चाहिए। अरे वो अगर इतना होता तो वो पेनी स्टॉक रहेगा नहीं भाई, वो स्टॉक भाग चुका होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ज़रूर समझ में और सीखने को यहाँ पे आनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग कितने है? बस 11%। अरे भाई पेनी स्टॉक की बात हो रही है, थोड़ी ना यहाँ पे कोई प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी यहाँ पे रहेगी। एंड अगर अच्छी भी रहेगी तो गारंटी नहीं शेयर्स उन्हीं के पास रहेंगे, प्लेज करके रखे होंगे, या फिर कोई सोच हमें ले तो जरूर होंगे। कंपनी डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे हो चुकी है, डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो चुकी होगी। देन एफआईएस ने यहाँ पे बीच में माल खरीदा था 10% के आसपास, बट याद रखना भाई ये कभी भी टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, ठीक है। अब पब्लिक देखो 78% है, ठीक है। एंड डीएस देखिए, गवर्नमेंट लिखा हुआ है 0 है, डीएस तो यहाँ पे है भी नहीं। तो कभी भी पब्लिक के गले में मार ये क्या कर सकते हैं, मार के चले जा सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं इनमें से बच के रहना होता है। एंड अगर एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक्सपेरिमेंट वाइज इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। इस प्रकार की खबरें आते तो बीच बीच में चीज़ों को मैं कवर करवाते रहता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है मेरे भाई कि जाके खरीदो करके। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर तीर भी चलाने तो इस प्रकार की कंपनीज को आप, ऐसे बहुत सारे कंपनीज रहती है, आप उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए खुद के लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगी। पहले से आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे खास नहीं था। पहले तो 14% थे प्रमोटर, अभी तो 11 हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कभी भी निकल सकते हैं। इस प्रकार का अलर्टनेस आप लोगों ने मेंटेन रखना चाहिए। देन देखा गया भाई बैलेंस शीट क्या ही रहेगी, कंपनी के रिजर्व्स इतने भी कुछ खास नहीं रहते। 100-200 करोड़ के रिजर्व्स है, कर्जा 9 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, ठीक है। कैश एंड कैश सब कुछ सिंगल डिजिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, माइनस में, मतलब कंपनी लॉस में चल रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए तो पेनी स्टॉक है ये, ठीक है। बस वो वारंट्स यहाँ पे इशू किए थे, वो कन्वर्ट यहाँ पे होते हुए इक्विटी में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बस उस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी को थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। दैट्स इट, बस उतना ही एक रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी इससे कुछ एक्सपेक्ट करना वो एक गलत बात यहाँ पे होती है। एंड प्योर, जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि ऐसे कंपनी में अगर आप जाते हो, लक चाहिए, लक चल गया तो भाई बोल सकते हो देखो बढ़ गया करके, ठीक है। बट इससे अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे कंपनीज़ में लगा देते हो, ठीक है, एंड वो पैसा अगर बन जाता है, तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं जिनमें पैसा डूबता ही डूबता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि लक चाहिए ना भाई, भागा तो ठीक है, वरना कई सालों तक हो सकता है 3-3 साल भी ना चले,
4-4 साल, 5-5, 10-10 साल भी ना चले, फिर सडनली क्या पता लक चल गया, भाग गया, क्योंकि बुल रन के हिसाब से ये कंपनियां और कभी कभी बीच बीच में तेजी पकड़ लेती है, वरना खुद का दम तो है नहीं भाई बैलेंस शीट पीएनएल में जो खुद के दम से इतना भागे करके। और काफ़ी सारी अफवाहें चलती रहती है, ऑपरेटर बड़ा पैसा कभी डालते हैं, स्टॉक को भगा लेते हैं, क्योंकि पब्लिक आ जाती है, फिर उनको पंप डंप चलता रहता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ओवरऑल कंक्लूजन बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये 5-6 रुपये का स्टॉक देखने को मिल रहा है, बस इसका चार्ट पैटर्न ऐसा है जो कि ऐसा लेफ्ट टू राइट ऐसा नीचे आते हुए देखने को नहीं मिला है। 1000 का था, अभी 5 रुपये पे, बस उस एक चीज़ के चलते अगर आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत मैं रिपीटेशन करता हूँ, वापस रिपीटेशन दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन है। इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वाले स्टॉक आप क्या कर सकते हो, जरूर अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।